तरीके से मैं सॉफ्ट वाला जो कॉटन होता है, पतले वाला कॉटन, वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई पुरानी कुर्ती हो या इस तरीके का कोई कॉटन का फैब्रिक पड़ा है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसलिए 1 और 2 इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं। इनके मेजरमेंट आपको किस हिसाब से लेने हैं। ये 2 स्क्वायर पीसेज हैं। ये मैं 36 साइज़ की बना रही हूँ, तो ये मैंने लिया है 9 बाय 9 इंच। ये आपको कैसे लेना है, अगर राउंड बस 30 की बना रहे हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5 इंच लेना है आपको। सेम इसी तरीके से अगर आप 32 की बना रहे हैं साइज़ की, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 आपको 8 इंच लेना है। और अगर आप 34 की बना रहे हैं तो 34 डिवाइडेड बाय 4 8.5। तो जैसे मैं 36 की बना रही हूँ तो 36 डिवाइडेड बाय 4 9 इंच। तो ये जो मैंने स्क्वायर पीस लिया है, ये मैंने 9 इंच लिया है। सेम ऐसे ही 38 के लिए आपको लेना है 9.5 इंच और 40 साइज के लिए लेना है आपको 10 इंच। 40 डिवाइडेड बाय 4 ये जो पीस लेना है। तो मैंने 36 के हिसाब से 9 इंच बाय 9 इंच के 2 स्क्वायर पीसेस लिए हैं। तो अब हम इसे शेप देते हैं। जैसे हम इसे शेप दे रहे हैं वैसे ही आपको सारे साइजेस में भी देना है। अब इसका आपको हाफ कर लेना है। ये मेरा 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ मैं 4.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये मैंने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से भी इसका सेंटर ले लीजिए, 4.5 इंच सेंटर पे निशान लगा लिया। इस निशान को आपको इस निशान से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने मिला लिया। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली, तो हमारी कुछ इस तरीके से कटिंग आ गई। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ डार्ट की शेप डालनी है, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है हमें 4.5 इंच। तो आपका जो भी आपका साइज़ है उसके हिसाब से आपको इसके सेंटर पॉइंट्स लेने हैं। तो ये जो इसका था, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। यहाँ से आपको जाना है 3.5 इंच ऊपर की तरफ। 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। इस पॉइंट से 3/4 इंच, हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आपको इस तरफ निशान लगाना है और सेम 3/4 इंच इस तरफ निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए और इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे कट करके ये मैंने कट करके अलग कर लिया। तो इस तरीके से ये हमारा एक साइड के लिए कट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह के 2 पीसेस और कट कर लेंगे। तो ये मैंने सेम 2 पीसेस और ले लिए, कॉटन कपड़े और ले लिए। इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसी शेप में हम इसे कट कर। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया इस तरीके से। ये देखिए, तो इससे हमारी एक साइड बनेगी और इससे हमारी एक साइड बनेगी। तो चलिए हम पहले फर्स्ट साइड बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसे अलग कर लीजिए इस तरीके से। जैसे ये बना रहे हैं वैसे उसे भी रेडी करना है। ये मैंने कर लिया और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये मैंने फोल्ड कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली इस पे भी और इस पे भी। तो डार्ट लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हमारी ये यहाँ पे शेप आ जाती है, इस पे भी और इस पे भी। तो इस पे भी दोनों पे सिलाई लगा ली है, इससे हमारी 1 साइड बनेगी। और इस पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, इससे हमारी 1 साइड बनेगी। दोनों तरफ के, एक तरफ के लिए और एक तरफ के लिए ये, तो दोनों हमारी बन गई। अब हमें क्या करना है, इसे स्टिच करने से पहले हमें स्ट्रैप बनानी है। स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए ऊपर वाली शोल्डर वाली स्ट्रैप बनानी है। मैंने 2 पीसेस कपड़ा लिया है। ये मैं एडजस्टेबल बना रही हूँ, तो ये हर एक साइज को फिट आ जाएगी। तो ये इसकी विड्थ मैंने लिया है 2 इंच। इसकी लंबाई मैंने अप्रॉक्सीमेटली है 19 इंच। और मैंने इस तरीके से लिए हैं 2 ये एडजस्टर्स। अगर आपके पास मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, अगर आपको मार्केट से नहीं मिलते हैं, कोई भी आपके पास आपकी पुरानी ब्रा पड़ी है उसमें से आप इसे कट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे रेडी कर लेते हैं। तो हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो इसे फोल्ड करना है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड करना है इस तरीके से। तो देखिए आप किस तरीके से पट्टी बन जाएगी। इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई, मैंने पे सिलाई लगा ली।
इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे सिलाई लग गई। अब हम इसमें इस तरीके से ये एडजस्टर डाल देंगे एक तरफ। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें 2 इंच की स्ट्रिप काट के मैं अलग कर लेती हूँ। 2 इंच की इसमें से कट कर ली, सेम 2 इंच की इसमें से भी कट कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया। अब ये लीजिए, नीचे वाले में से इस तरीके से डालना है। ये देखिए इस तरीके से एक इसमें डाल दिया, इस पे सिलाई लगा लीजिए और एक इसमें डाल दीजिए। ये मैंने डाल दिया, इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई लगा। तो इसे हम बाद में डालेंगे, पहले हम ये बक्कल इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक पीस इसके साथ ज्वाइन होना है, एक पीस इसके साथ ज्वाइन होना है। अब आपको करना क्या है, ये रखा यहाँ पे ऊपर की तरफ, इस ये रखना है जो हमने इसमें डाला है, और इसे रखना है इस तरीके से। ये मैंने रख दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ले। अब यहाँ से नीचे वाली तरफ से इसे सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया और अच्छे से सारे कॉर्नर्स निकाल लिए। तो इस तरीके से मेरा एक पीस एक तरफ का और एक तरफ का रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये लिया, इसके ऊपर हमें यहाँ पे इसे रखना है, हल्का सा ओवरलैप करना है ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पे इस पे सिलाई से इसे अटैच कर तरीके से। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसे नीचे से फिनिश करते हैं। तो मैंने एक पट्टी ली है, इसके बराबर इसकी लंबाई ली है और इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच इसकी मैंने विड्थ ली है। अब हमें करना क्या है, इसे यहाँ पे रखना है एक तरफ रखते हुए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से, तो हमारी ये पट्टी सी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पे सिलाई लगा, देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। तो ये मेरा इस तरीके से रेडी हो गया, स्ट्रैप रेडी हो गई, ये रेडी हो गया। अब हम इसके साइड के लिए कट कर, अब हम बैक साइड वाली पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक साइड की पट्टी की साइड से हमें चौड़ाई कितनी चाहिए, यहाँ पे साइड्स पे अटैच होनी है तो इतनी चौड़ाई चाहिए। तो ये हमारा फिनिश है। स्टिचिंग के लिए हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके लिया हुआ है 2 पीसेस में, इसे यहाँ पे रख दूंगी मैं साइड पे। तो यहाँ से मुझे इतना चाहिए, ये यहाँ जहाँ तक हमारे स्टिचिंग है कॉर्नर वाली। तो एक निशान मैंने ये लगा दिया, एक निशान मैंने ये लगा दिया। तो यहाँ से हमारा इतना स्टिचिंग में आएगा, यहाँ से भी इतना 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग का निशान ले लिया। और एक निशान हम यहाँ पे सीध में ले लेते हैं, ये मैंने लंबाई का ले लिया, और यहाँ पे स्टिचिंग का और यहाँ पे स्टिचिंग का ले लिया एक्स्ट्रा। इस तरीके से इस ब्लॉक को हम मिला देते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये इससे मैंने 1/2 इंच ऊपर और नीचे की तरफ स्टिचिंग के लिए ले लिया, और जो इसकी लंबाई ली है मैंने वो भी यहाँ से एक्स्ट्रा, यहाँ से और यहाँ से स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ नीचे की तरफ से लेंगे हम 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इस निशान को इस निशान से यहाँ हम तिरछा मिला देंगे। इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कट कर दिया। तो हमारा ये साइड पे इस तरीके से आएगा। तो एक साइड का कट हो गया, ऐसे हम दूसरी तरफ का भी कट कर, एक पीस कट किया था वैसे एक और कट कर लिया। एक हमारा इस साइड पे आएगा यहाँ पे, और एक हमारा इस तरफ आएगा यहाँ पे। तो अब हम इसे पहले स्टिच कर लेते हैं। अब से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने सिलाई लगा ली दोनों तरफ, इस पे भी और इस पे भी। अब इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया, इसे भी सीधा कर लिया और इसे भी सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये लेना है, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, और दूसरे वाले पीस को यहाँ पे रखना है इस तरफ। यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई, दोनों तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा करना है इस तरफ को इस तरीके से, ये रखा, और इस पे यहाँ पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा लिया, स्टिच लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक बार
यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आपकी अंडर बर्स्ट है इसे नाप लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी आपकी अंडर बर्स्ट है उसका एक बार नाप ले लीजिए। कोई भी आपकी पुरानी ब्रा है उसका ये वाला नीचे वाला हिस्सा नाप लीजिए और ये जो आपने बनाई है इसे नाप लीजिए। और जो भी एक्स्ट्रा आता है अगर आपका तो आप उसे इस टाइम कट कर सकते हैं। तो अगर आप ये पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा भी रखेंगे तो बाद में आप इस तरीके से इसे बाद में एंड में इसे सिलने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर सकते हैं। तो एक बार अंडर बस्ट नाप के जो भी एक्स्ट्रा यहाँ साइडों से कट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इस पर स्ट्रैप जोड़ लें। अब हम इसमें स्ट्रैप डाल देते हैं। तो यहाँ ये मैंने डाला नीचे वाले में से इस तरीके से, फिर सेंटर वाले में से निकाल लिया। वैसे अगर आपको ये डालना ना है तो आप अपनी किसी भी पुरानी ब्रा में से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको डालना है। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद ये लास्ट वाला इस तरीके से, तो एक तरफ की स्ट्रैप डाल दी, दूसरी तरफ की स्ट्रैप भी डाल दीजिए सेम टॉप वाले में इस तरीके से। स्ट्रैप हो गई हमारी ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, स्ट्रैप को दूसरी तरफ ज्वाइन करना है। तो ये इस तरीके से रखना है यहाँ पे स्ट्रेट। अभी हम इसमें बाद में यहाँ पे पीछे हुक बटन की पट्टी और वो लगाएंगे। ये मैंने रखा, इसे रखना है यहाँ पे इस तरीके से सीध में, यहाँ पे रखना है सीध में। इस पे सिलाई लगा लीजिए और सेम उसी तरीके से इसे रखना है यहाँ पे सीध में। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे सिलाई से दोनों तरफ मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे एक तरफ हुक और आई की पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से मार्केट से आप खरीद सकते हैं। मैंने पुरानी ब्रा में से कट किया हुआ है। इसे जस्ट आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड कर दिया। इस पट्टी को रखना है यहाँ पे इस तरीके से और इसे सिलाई से अटैच कर लीजिए, एक इस तरफ और सेम ऐसे ही दूसरी वाली इस, एक पट्टी मैंने इस तरफ अटैच कर ली और एक इस तरफ अटैच कर ली। तो हुक और बटन के साथ इस तरीके से एडजस्टेबल किसी भी साइज पे, ये देखिए इस तरीके से। बैक साइड, फ्रंट साइड स्ट्रैप भी एडजस्टेबल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। फुल कवरेज ब्रा है तो हो गई है।